Good morning, student. Today we are going to start acid, base and salt. तो हम लोग आज देखेंगे कि एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे इंडिकेटर्स के बारे में, आइडेंटिफिकेशन एसिड बेस। तो हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड जो आपका लेक्चर है, जो आपका लेक्चर सेकेंड है, तो स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये आपका सेकेंड लेक्चर है। तो हम यहाँ पर दो एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट में जो लास्ट जो लेक्चर होंगे उसमें सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनके नेचर के बारे में स्टडी करना है और केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन पढ़ना है। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो एसिड और बेस का, तो फर्स्ट बात करते हैं एसिड। तो एसिड क्या, तो अगर इनका नेचर देखिएगा, इनको तो इनके जो, तो देखिए, तो आपके घर में एसिड तो होता है, जैसे कि लेमन है आपके। अब लेमन को टेस्ट किए तो जो इनका टेस्ट क्या होते हैं, सावर होते हैं। जो टेस्ट सावर होते हैं, तो हम सावर के मतलब टेस्ट का आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो एसिड के जो टेस्ट होते हैं क्या होता है, सावर होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एसिड जो है, तो एसिड में फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कि जो एसिड होते हैं उनके जो टेस्ट होते हैं क्या होता है, सावर। तो सावर इन टेस्ट, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड के जो टेस्ट होते हैं वो सावर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो हम लोग देखे थे इंडिकेटर्स के थ्रू में। जो लिटमस पेपर को क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम नोट करते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो देखिए, तो जब लिटमस पेपर का हम लोग स्टडी कर रहे थे, जब तो वहाँ पर बताया था कि जो लिटमस पेपर होते हैं या लिटमस पेपर या सॉल्यूशन जो होते हैं वो चेंज करता है किसमें, रेड में। तो ये क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो एक दे हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो जब एसिड का जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं, एक्वस तैयार करते हैं, तो एसिड के जो कंपोनेंट होते हैं तो डिसोसिएट हो जाते हैं। सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे कि HCl है, तो HCl को अगर हम वाटर में डालेंगे तो HCl जो है ये डिसोसिएट होकर H+ और सेल माइनस में टूट जाएंगे। इसके वजह से क्या होता है कि डिसोसिएट होने की वजह से ये क्या करता है कि एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो दीज आर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड का। अब एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, तो एसिड का, अगर एसिड के टाइप्स की बात करते हैं, तो एसिड के सोर्स की बात करते हैं, तो दो तरह के एसिड आपके होंगे सोर्स के बेसिस पर। तो एक तो नेचुरल एसिड होते हैं और एक होते हैं सिंथेटिक एसिड। तो एक नेचुरल एसिड और दूसरा क्या है, सिंथेटिक एसिड होते हैं। तो इस तरह से दो तरह का एसिड होंगे। तो अगर एसिड का बात करते हैं टाइप्स के, तो दो तरह का आपका एसिड मिलेंगे। एसिड का दो टाइप होते हैं। जो फर्स्ट जो टाइप होंगे नेचुरल एसिड
नेचुरल एसिड एंड सेकंड जो टाइप होंगे सिंथेटिक एसिड। तो एसिड क्या होता है, दो टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, एक होता है नेचुरल एसिड हो जाएंगे, दूसरा क्या सिंथेटिक एसिड होंगे। अब नेचुरल एसिड में क्या क्या आप देखेंगे, तो मतलब नेचुरल मतलब कि सोर्स इनके क्या होंगे, तो या एनिमल से मिलेंगे नहीं तो प्लांट से। मतलब कि जनरली क्या होता है कि या तो एनिमल से एसिड हम लोग या तो प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप के हम लोग एसिड को क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं। और सिंथेटिक एसिड में तो जो मिनरल एसिड होते हैं, तो मिनरल एसिड का मतलब कि जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है कि सिंथेटिक एसिड यानी मेड है, ये क्या मेड है, इसलिए क्या बोलते हैं सिंथेटिक एसिड। तो नाउ स्टडी नेचुरल एसिड के। तो आपके नेचुरल एसिड में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, इसके जो एग्जांपल्स है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये क्या है, नेचुरल एसिड है। ऑर्गेनिक जितने भी एसिड है वो क्या नेचुरल एसिड है। ये जो हम लोग कहाँ से मिलते हैं, तो बोले कि अभी प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। इनका जो सोर्स होते हैं प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं। तो हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड के बारे में स्टडी करना है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट में बात करते हैं एसिटिक एसिड। इसका जो हम लोग फार्मूला ध्यान रखेंगे CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड होगा। सेकेंड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फार्मूला HCOOH। इसके बाद और एसिड की बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या कि ऑर्गेनिक एसिड है। ये दीज आर ऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या है तो ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब कहाँ से मिल सकते हैं। तो अगर इनके सोर्स के बात कर रहे हैं तो ये जो है कि एसिटिक एसिड कहाँ से, विनेगर से मिलेंगे, इट फ्रॉम विनेगर। जो आपको फॉर्मिक एसिड है तो कहाँ से मिलते हैं, तो रेड एंड से हम लोग कहाँ से ये मिलते हैं। देखिए तो अब जब चींटी जो काटते हैं तो क्या होगा कि बहुत पेन होने लगता है। तो क्या होता है कि जो इनके फॉर्मिक एसिड है हमारे बॉडी में इंस्टिट कर देते हैं। तो अगर बॉडी में इंस्टिट कर दें तो क्या होता है कि एक पेन होने लगता है। तो इसको पेन को अगर कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर बेस यूज करते हैं, क्योंकि बेस क्या करता है कि एसिड को नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए हम लोग जब भी अगर ये जो एंड मतलब ऐसा इंसेक्ट जो होते हैं जो काटने के बाद दर्द महसूस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली वहाँ पर बेस का मतलब जो बेस जो होते हैं बेस का सोल्यूशन वहाँ पर यूज करते हैं। तो बेस सोल्यूशन इसलिए करते हैं कि जो एसिड के नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब सिट्रिक एसिड तो जानते हैं कि सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, तो लेमन से। और जो आपका लैक्टिक एसिड है ये कर्ड में रहता है। तो ये सब यहाँ से ये सब मिलने वाला है, विनेगर से, रेड एंड से, ये लेमन और कर्ड। मतलब ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है हम लोग इस तरह से जनरली, तो ये सब यहाँ से मिला है। तो अब देखिए तो अगर बात करें ऑर्गेनिक एसिड का, तो ऑर्गेनिक एसिड भी जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड है, क्योंकि ये पूरी तरह से सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हो पाते, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ये क्या होता है कि जब सोल्यूशन इसका बनाते हैं तो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वीक एसिड। तो याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे क्या वीक एसिड हैं। तो यहाँ पर लोग देखेंगे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो वीक एसिड। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। तो इस तरह से हम लोग
नेचुरल एसिड के बारे में स्टडी कर लिए। सेकेंड जो होगा सिंथेटिक एसिड। तो क्या सिंथेटिक एसिड, तो हम लोग सिंथेटिक एसिड में देखेंगे कि क्या, तो ये क्या होता है कि मैन मेड होता है। ये क्या होता है, मैन मेड है, मैन मेड ऑफ इस मैन मेड ऑफ एसिड, ये मैन मेड होते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे, क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, कौन कौन मैन मेड होंगे, HCl, H2SO4, NCl3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एक जो होते हैं ये क्या होता है। तो और एक और बात करते हैं, ये कार्बनिक एसिड है, H2CO3 जो है ये कार्बनिक एसिड है। तो इसमें जो HCl होता है, H2SO4 और NCl3 जो है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2SO4 H2CO3 जो है ये क्या होता है, वीक एसिड होते हैं। मतलब सिंथेटिक एसिड जनरली होते हैं, याद रखिएगा कि ये सिंथेटिक जो एसिड होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर इसके कंपेयर में सिंथेटिक एसिड के जो कंपेयरिंग देख रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये जो है ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बनिक जो एसिड है ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये कार्बनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, और ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन कार्बनिक एसिड भी कंपेयर में ऑर्गेनिक एसिड के कंपेयर में बात करेंगे तो ये क्या होता, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड के कंपेयर में बात करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जबकि सिंथेटिक एसिड की बात करेंगे तो क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सिंथेटिक एसिड कौन कौन से होते हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखें कि मैन मेड होता है एसिड, और एक जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो ये है एक कार्बनिक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। नाउ अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होगी। अब देखिए तो एक पॉइंट और हम डिस्क्राइब करने जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग जो एसिड का कंसेप्ट मिला है कहाँ से, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एसिड जो कंसेप्ट था, तो एसिड कंसेप्ट पहले हम लोग कहाँ से ड्राइव किए। तो फर्स्ट जो आपके साइंटिस्ट थे तो आर्हेनियस है। आर्हेनियस ही एसिड बेस के कंसेप्ट को समझाए थे। तो हम लोग देखेंगे कि आर्हेनियस कंसेप्ट क्या, मतलब आर्हेनियस थ्योरी क्या है। तो आर्हेनियस हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऑफ एसिड। मतलब कि आर्हेनियस का एसिड, मतलब आर्हेनियस के थ्रू हम लोग एसिड के बारे में कैसे जानेंगे। तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कि अगर कोई सब्सटेंस को एक्वस, मतलब कि वाटर में अगर हम लोग डिजोल्व करते हैं, विच सब्सटेंस इज डिजोल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। मतलब कि एसिड के बारे में एक्सप्लेन कौन कर रहे थे, तो आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किए थे। क्या सब एक्सप्लेन किए थे,
तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, which substance dissolve in aqueous dissolving aqueous का मतलब वाटर, aqueous तो होता है वाटर, dissolve in aqueous solution to give H plus ion. That substance is called acid. मतलब कि जो सब्सटेंस क्या करता है कि अगर वाटर में डिजोल्व करने के बाद अगर H प्लस आयन को प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, एसिड कहलाएंगे. फॉर द एग्जांपल्स, ठीक है, तो ये इसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर HCl को वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और Cl आयन. H2SO4 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H2SO4 को अगर वाटर में करेंगे तो H प्लस SO4, यहाँ पर 2 माइनस शो करता है. इस माइनस को यानी चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से बैलेंस कर देते हैं, इसलिए चार्ज को बैलेंस हो गया. अनदर एग्जांपल, CH3 और H को अगर वाटर में डालते हैं तो क्या हुआ, CH3H माइनस H प्लस. तो देखिए, और यहाँ से हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रांग होते हैं, कौन से वीक होते हैं. तो वीक एसिड की बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है, स्ट्रांग एसिड होंगे. ये जो है क्या है, स्ट्रांग एसिड है. वीक जो वीक एसिड हो गया. वी कैन से दैट, ठीक है, तो HCl में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है. तो पूरे के पूरे हाइड्रोजन को क्या कर रहा कि डिसोसिएट कर दिया है सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद. H2SO4 के पास कितने थे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे. पूरे वाटर में जब डिजोल्व हुआ तो ये अपने जितने भी हाइड्रोजन थे ये क्या था, डिसोसिएट हो गया और H प्लस में टूट गया. जबकि यहाँ पर देखिए तो एसिटिक एसिड में हम लोग क्या देखें कि CH3COOH था, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 3 और 4 हाइड्रोजन है. वाटर में जब डिसोसिएट हुआ, वाटर में डिजोल्व हुआ तो सिर्फ डिसोसिएट सिर्फ एक ही आयन से हुए, मतलब एक ही हाइड्रोजन का डिसोसिएशन हुआ. इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जितने अगर ज़्यादा अगर देंगे H प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे. तो यहाँ से डिटरमाइन हो जाता है कि जो एसिड जितना ज़्यादा H प्लस आयन देगा उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे. इसलिए क्या वीक एसिड है. अगर फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं इसमें टूट जाता है. तो यहाँ पर भी एक ही आयंस को क्या करता है कि अगर कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोनिक एसिड भी क्या होता है, इसमें टूट देता है. इसलिए क्या है, दीज आर वीक एसिड और एक दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड. मतलब कि ये पूरे के पूरे अपने हाइड्रोजन को डिसोसिएट करते हैं. जबकि जो ये सब नीचे दिखाई दे रहे हैं, जो नीचे वाला रिएक्शन में, तो ये पूरे के पूरे अपने एस आयन को डिसोसिएट नहीं करता है. इसे ये सब क्या कहता है, वीक एसिड कहलाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हो गया. तो हम लोग पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थे एसिड का पढ़ लिए. अब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसी प्रकार से बेस के. फिर हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दोनों का समाप्त हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का. तो अभी देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस.
सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले बेस के पहले एक पॉइंट और यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि बता देना चाहते हैं कि जो सोल्यूशन दो तरह का होता है। जब एसिड का सोल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं तो दो तरह का सोल्यूशन तैयार होता है। हम लोग अभी देखें कि कैसे सोल्यूशन बनाया जाता था, कि मतलब एसिड को क्या करते थे, वाटर में डालते थे तो सोल्यूशन तैयार होता था। तो ये दो तरह का सोल्यूशन तैयार होता था, एक को बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरे को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड कहने के मीन्स होगा कि वाटर का जो अमाउंट होता है वो लेस होते हैं, और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि वाटर का अमाउंट जो है लार्जर होते हैं। तो जिसमें वाटर के अमाउंट ज़्यादा वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड कहलाएंगे, और जिसमें वाटर के अमाउंट कम होगा वो क्या कहलाएंगे, तो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएंगे। इस आधार पर तो हम लोग मतलब कंसंट्रेटेड एसिड को कैसे चेंज कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास डाइल्यूट एसिड में चेंज करने के लिए क्या आप करते हैं कि उसमें वाटर को मिलाते हैं। तो वाटर को अगर एसिड में मिलाते हैं या वाटर में एसिड को मिलाते हैं, दो तरह से आप डाइल्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा मेथड सही होगा, कि हम वाटर में एसिड को मिलाएंगे कि एसिड में वाटर को मिलाएंगे। तो ना हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो एसिड का सॉल्यूशन है दो तरह का होता है, एक बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। इसमें क्या होगा कि लार्ज अमाउंट होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और एक दूसरा जो था आपका डाइल्यूट एसिड, इट मीन्स हुआ कि सॉरी यहाँ पर लार्ज नहीं करते हैं क्योंकि कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट करते हैं, यहाँ पर लार्ज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो डाइल्यूट एसिड और क्या था, कंसंट्रेट में क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और डाइल्यूट में क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को कैसे चेंज करते हैं डाइल्यूट एसिड में। तो हम यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं बताएं कि अब डाइल्यूट को करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो एसिड को वाटर में मिलाएंगे नहीं तो वाटर को एसिड में मिलाएंगे। तो क्या होता है अगर दोनों में कंडीशन में क्या होता है। फर्स्ट हम क्या करें कि पहले एसिड रखे हैं, एसिड में क्या करें, इसमें हम वाटर को मिला रहे हैं, एसिड में वाटर को मिला रहे हैं, और इसमें क्या कि वाटर रखे हुए हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं कि एसिड को मिला रहे हैं। यहाँ पर एसिड मिला रहे हैं और यहाँ पर जो है तो वाटर को मिला रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में कैसे चेंज करेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखिए तो आपके पास एसिड है, वाटर को मिला रहे हैं, जब वाटर को आप मिलाइएगा तो वाटर मिलाएंगे तो बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर एनर्जी क्या होंगे रिलीज करेंगे बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या होगा कि एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो हाथ जो होंगे जल जाएंगे। अगर हम ऐसा मेथड अपनाते हैं कि एसिड में अगर वाटर कर रहे हैं और डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो अगर एसिड में अगर वाटर मिलेगा तो हाई अमाउंट में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत आपके हाथ को जला देगा। मतलब कि क्या कि हार्मफुल है, डेंजरस होते हैं। एक जो एक्सपेरिमेंट जो है मतलब डाइल्यूट में चेंज करने के लिए ये क्या एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, बहुत डेंजरस होंगे, इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं नहीं करते हैं। मतलब ये डाइल्यूट एसिड करने के लिए हम लोग ये मेथड को नहीं अपनाते हैं। सेकंड में क्या होता है कि वाटर है, इसमें क्या करें कि एसिड को मिला रहे हैं, तो ड्रॉप बाय एसिड अगर मिला रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर मिलाने के बाद भी एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी तो रिलीज है, लेकिन इसके प्रेजेंस में मतलब इसके कंपेयर क्या बात करते हैं बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं एनर्जी को
मतलब वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर, जो भी एनर्जी रिलीज हो रहे थे तो वाटर क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता, जिसके वजह से आपके जो हाथ है वो जलने से बच जाता। मतलब ये डेंजरस नहीं होता, जबकि क्या डेंजरस। इसलिए हम लोग जब भी अगर कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो पहले वाटर में क्या करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को मिलाएंगे। अगर ये मेथड को अपनाते हैं, मतलब वाटर एसिड में वाटर को अगर मिलाते हैं तो क्या होगा कि डेंजरस होते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा एक पॉइंट को कि जब भी हमको कंसंट्रेटेड एसिड को चेंज करना है डाइल्यूट एसिड में, ये बात को ध्यान रखना होगा कि वाटर में एसिड को मिलाना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, नॉट एसिड में वाटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज था बेस का, वो बात करने जा रहे हैं, यानी बेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे बेस, अगर बेस की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग इनके टेस्ट के बेसिस पर हम लोग इनका डिफाइन कर लेते हैं। तो जो इनका टेस्ट तो क्या होता है, तो बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट मतलब इनका जो टेस्ट होता है क्या होता है, बीटर होता है। इस बेसिस पर हम लोग बात करते हैं कि जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है क्या होता है, बीटर होते हैं। सेकेंड, अब लिटमस पेपर के बेसिस पर बात करेंगे तो इफ टर्न लेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब कि क्या हुआ कि अब लिटमस के बारे में तो अच्छी तरह से स्टडी कर लिए हैं। रेड को किस में चेंज करा, ब्लू में चेंज करा, दैट इज कॉल्ड बेस। बेस क्या करता है कि रेड को किस में चेंज करा, ब्लू में चेंज करता है, इसलिए क्या करता है ए बेस कहलाते हैं। ये क्या करता है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि जो मतलब ये एसिड जो सॉरी बेस जो है इनके जो टेस्ट होते हैं वो बीटर होते हैं, और इनके जो लिटमस पेपर में अगर हम बात करते हैं तो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। एक क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग, इसमें भी जो स्ट्रॉन्ग होंगे वही भी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं कंडक्ट करने का। अब हम लोग देखते हैं ये दो पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड करते हैं, दो तरह का डिवीजन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आरएनएस यहाँ पर भी यूज करते हैं। मतलब आरएनएस के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन से आपका बेस जो है वीक है और कौन से बेस स्ट्रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस आरएनएस के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं बेस के, तो which substance dissolve in aqueous, aqueous करने का मतलब वाटर, aqueous solution to give OH माइनस, जिसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। मतलब कि OH माइनस जो आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मिलता, दिस कॉल्ड एसिड, सॉरी बेस ना, बेस मतलब ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। आरएनएस अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखें कि जो बेस मतलब वैसे सब्सटेंस को बारे में बताया जो
वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो कितना OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन कितना प्रोवाइड करेगा, इसके बेसिस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में जानते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या करते हैं वाटर में डालते हैं, तो क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा वाटर में डालने के बाद क्या होगा 2 आयंस में हो जाएंगे, मतलब OH आयन में टूट गए। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो K प्लस में और OH माइनस टूटेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये टूट गया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर डालते हैं वाटर में क्या होता है, ये सब बेस है, बेस को वाटर में डाल रहे हैं क्या मिल रहा है, ये टूट जा रहे हैं। तो ये आयन में अगर टूट रहे हैं तो कंप्लीटली रूप से ये क्या हो रहा है डिसोसिएट हो जा रहे हैं, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे आएंगे। अगर कंप्लीटली रूप से डिसोसिएट हो जा रहे हैं तो क्या होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कि क्या हो रहा है कि जब भी हम वाटर में ये सब सब्सटेंस को डाल रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस डिसोसिएट हो जा रहा है। अगर KOH को डाल रहे हैं वाटर में तो K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जा रहा है। Mg हाइड्रोक्साइड को अगर डालते हैं तो वाटर में तो M प्लस Mg डबल प्लस, क्योंकि Mg के ऊपर 2 चार्ज आ रहा है, क्योंकि 2 चार्ज मतलब 2 इसके वैलेंसी इसलिए 2 चार्ज आ रहा है। यहाँ पर देखिए OH के ऊपर में टूट रहे हैं और इनको बैलेंस करने के लिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व किए तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 इसलिए 2 चार्ज शो करेगा, प्लस यहाँ पर OH ऊपर माइनस शो करता है, इनको बैलेंस चार्ज के करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से ये क्या हुआ आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग पर हम लोग RNA के बेस पर हम लोग देखें कौन से एसिड बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ पर देखें कि यह स्ट्रॉन्ग है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं। अब अनदर देखते हैं कि जो वीक बेस कौन कौन होते हैं, तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं वीक बेस का। ये जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड का अगर बात करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो C प्लस और OH माइनस भी टूटते हैं, मतलब इनके पास 2 अवेलेबल 2 OH है, लेकिन यहाँ पर डिसोसिएट होने के बाद एक ही OH का फॉर्मेशन कर देता है। इसका क्योंकि जनरली याद रखिएगा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अब देखिएगा डी बोलोगे जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ये क्या करते हैं कि पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर कभी वैलेंसी 2 शो करता है तो कभी वैलेंसी 3 शो करेगा, कभी 1 वैलेंसी शो करेगा। इसलिए इस प्रकार के जो भी मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो याद रखिएगा कि वीक बेस होंगे। याद रखिएगा, क्या याद रखना है, याद रखना है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होता है वीक बेस होते हैं। क्लियर, वो क्या करते हैं कि उनके जो वैलेंसी वेरिएबल होते हैं, इसके कारण क्या करता है कि जो
एक्चुअल में वैलेंसी आना चाहिए था, एक्चुअल में डिसोसिएट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हम लोग कहते हैं वीक बेस है। तो अब एसिड बेस की अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी फिजिकल। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेन कर देंगे, और इसके बाद उसी में हम pH स्केल को भी क्या कर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट जो आपको लेक्चर होंगे तो सॉल्ट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। थैंक यू।